हाँ, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि CS बराबर 308 तो दे ही रखा है और हमको क्वेश्चन में हमेशा TSA या फिर CSA निकालने को कहता है। TSA का फॉर्मूला अमित, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप फिर से सी नहीं है, वो ब्रैकेट है, आप नहीं समझ पाए। पाई आर एल प्लस आर ऐसे है, ये सी नहीं है, ये ब्रैकेट है, यानी पहले एल और आर को जोड़ लिया जाता है फिर वो किया जाता है, ठीक है ना। और एक कौन सा है? पाई आर एल। अब आप खुद सोचो, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए या ये फॉर्मूला लगाना चाहिए? आप खुद सोचिए। CSA की जगह पे, अब हम यहाँ CSA की जगह पे क्या लिखेंगे? पाई आर एल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? 308, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप 3.14 लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब पाई की जगह हमें 22/7 लिखना है। आर, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा है आर, ठीक। तो आर की वैल्यू तो यहाँ खाली रहेगी, तो आर की जगह हमने आर लिख दिया और एल की जगह क्या लिखे? वेरी गुड, फिर से 14 नहीं, 14 सेंटीमीटर फुल आप बोलेंगे, उसका मेजरमेंट साथ में बोलेंगे कि कितने, 14 मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट साथ में बोलेंगे, ठीक है ना। कितना हो गया ये? 14 सेंटीमीटर, और ये हो गया तुम्हारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 के टेबल में 14 आता है कि नहीं आता है? 7 के पहाड़ में कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया। अब जरा देखो 22, अब यहाँ फिर से लिख देती हूँ, 22 गुने आर गुने 2 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 22 आर और 2 को गुना कर दिए तो हो गया 44 आर सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? R इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में 44 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो, जिसको पहाड़े बहुत अच्छे याद है वो तो काट लेगा, नहीं तो हम छोटे छोटे टेबल से काटते हैं। जानते हो इन दोनों का ना HCF निकाल के काटना सबसे बेहतर होता है। तो HCF में 44 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, और इस तरह नहीं जानते हो तो चलो 11 के टेबल से काटते हैं। 11 चौक 44, और ये हो गया 11, ये कितना है? 11 दूनी 22, 11 अठे 88, सॉरी 11 चौक 44, 4 बार में। अब 4 के पहाड़ा से 28 कट गया 7 बार में, सेंटीमीटर से ये स्क्वायर चला गया, यानी R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या करना है? आधार की त्रिज्या तो हमने निकाल दी 7 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। दूसरा पार्ट इससे हमसे क्या पूछ रहा है, क्या बताना है दूसरे पार्ट में? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी अब फॉर्मूला ये वाला लगाना है। कौन सा लगाना है? ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप समझदार हो, आपको एक बार इंग्लिश में लिख रही है दीदी, एक बार हिंदी में, लेकिन आप जानते हो दोनों ही। ऑफ कोन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। इंग्लिश